जब अमित शाह के बेटे चुनाव जीतकर अच्छा खासा मंत्री पद ले सकते थे, तो वो क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में क्यों आए? पहले बोर्ड ऑफ क्रिकेट अहमदाबाद, फिर गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन, फिर बीसीसीआई से लेकर एसीसी और अब आईसीसी तक का सफर कैसे पूरा किया, ये बड़ा सवाल है। 1 दिसंबर 2024 ये वो तारीख है जब दुनिया भर के क्रिकेट पर भारत के गृह मंत्री के बेटे राज कर रहे होंगे। अमित शाह के बेटे की उम्र 35 साल है, जो आईसीसी के चेयरमैन की लिस्ट में सबसे युवा चेहरे हैं। तो वहीं इसी एज ग्रुप के न जाने कितने कुनाल बेरोजगार हैं जो यूपीएससी का कई बार इंटरव्यू दे चुके हैं और अद्भुत प्रतिभा के धनी भी हैं। कितने ऐसे बेरोजगार हैं जिनके पास 20,000 की नौकरी भी नहीं है। तो चलिए जानते हैं अमित शाह के बेटे की वो कहानी जो शुरू होती है 2009 से, जब वो महज 21 साल के थे। तब से सेंट्रल बोर्ड ऑफ क्रिकेट जो अहमदाबाद में मौजूद है उसकी कमाल संभालने लगे और अब आईसीसी की कमाल संभालने के लिए तैयार हैं। नमस्कार, मैं हेमंत और आप पॉलिटिक्स देख रहे हैं। साल था 2009। अमित शाह अपने सुपुत्र के लिए एक उज्जवल भविष्य की तैयारी करने में जुट चुके थे। गुजरात में उपचुनावों का माहौल गर्म था, जिसे बीजेपी अपने पक्ष में भुनाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। चुनावों के नतीजे भी कुछ इसी तरह के सामने आते हैं। बीजेपी की शानदार जीत होती है और उस वक्त के गुजरात के गृह मंत्री अमित शाह गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन जीसीए के प्रमुख नरहरि अमीन को इस्तीफा देने पर मजबूर कर देते हैं। नरहरि अमीन कांग्रेस के नेता हुआ करते थे। चुनाव के रिजल्ट आने के एक दिन बाद ही नरेंद्र मोदी को गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष बना दिया जाता है, जबकि उनके करीबी सहयोगी अमित शाह को उसके उपाध्यक्ष के रूप में चुन लिया जाता है। अपने बेटे के लिए लगाई गई इस फील्डिंग में अमित शाह अपने बेटे को अहमदाबाद में मौजूद सेंट्रल बोर्ड ऑफ क्रिकेट में एग्जीक्यूटिव बोर्ड का मेंबर बना देते हैं। First of all, Smriti, I would like to congratulate you to get a gold medal in Asian Games. अमित शाह के बेटे की काबिलियत इतनी है कि आप विकिपीडिया पर जय शाह सर्च करेंगे तो सिर्फ एक लाइन वहां लिखी मिलती है, वो है कि ये अमित शाह के पुत्र हैं जो भारत के गृह मंत्री हैं। जिस बोर्ड ऑफ क्रिकेट का अमित शाह के बेटे को सदस्य बनाया था, वो अहमदाबाद जिले की क्रिकेट देखने का काम करती थी। और इस तरह 2009 से ही नरेंद्र मोदी, अमित शाह और अमित शाह के बेटे का संबंध क्रिकेट से जुड़ जाता है। इसके पीछे छुपा हुआ था एक बड़ा सियासी मकसद, उसके बारे में आगे बात करेंगे। अब साल आ पहुंचा था 2013। नरेंद्र मोदी की रातें प्रधानमंत्री की शपथ लेने के सपने को देखकर गुजर रही थी। तैयारियां सारी की जा चुकी थी। जुमलों से भरा बीजेपी का मैनिफेस्टो टेलीविजन से लेकर कथित राष्ट्रवादी सामाजिक कार्यकर्ताओं के जरिए लोगों के घर घर भेजा जाने लगा था। यूपीए सरकार पर कथित 2G स्पेक्ट्रम घोटाले का आरोप मढ़ने वाले सीएजी के साथ रामदेव और अन्ना हजारे फील्डिंग बिछाने निकल पड़े थे। नरेंद्र मोदी को इसी बीच जीसीए के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि अब गुजरात से दिल्ली की गद्दी का सफर उन्हें मामूली मालूम होने लगा था। जीसीए के अध्यक्ष का पद खाली होते ही अब अमित शाह जीसीए के नए अध्यक्ष बना दिए जाते हैं और अमित शाह के 25 साल के बेटे को बोर्ड मेंबर से सीधा जीसीए का ज्वाइंट सेक्रेटरी बना दिया जाता है। ये वही साल था जब गुजरात स्थित मोटेरा स्टेडियम का पुनरुद्धार करवा के अमित शाह के बेटे के करियर में एक बड़ा बदलाव हो चुका था। गुजरात में बना ये स्टेडियम क्रिकेट जगत में सुर्खियां बटोर रहा था। आपको याद होगा 2020 में 1,32,000 कैपेसिटी वाले इसी स्टेडियम में नमस्ते ट्रंप इवेंट आयोजित किया गया था और 2021 में इसका नाम बदल कर दिया गया था नरेंद्र मोदी स्टेडियम। अब साल आया 2014। लुटियंस दिल्ली श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी की शपथ की गूंज से गुंजायमान हो रहा था और इसके एक साल बाद 2015 में अमित शाह के बेटे के कैरियर में इसका असर काफी लाभदायक साबित हुआ। अब उनको अहमदाबाद के बोर्ड ऑफ क्रिकेट से बुलाकर बीसीसीआई का फिनांस और मार्केटिंग कमेटी का सदस्य बना दिया जाता है। अब पद भी बड़ा था और रुतबा भी। कहा जाता है अमित शाह के बेटे ने साल 2015 के बीसीसीआई प्रेसिडेंट एन श्रीनिवासन को हटाकर अनुराग ठाकुर को बनाए जाने में अहम भूमिका निभाई थी। फिर आता है साल 2019। अमित शाह और उनके बेटे दोनों को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी जाती है। पिता बन जाते हैं गृहमंत्री और बेटा बीसीसीआई का सचिव बना दिया जाता है। देखिए, परिवारवाद के खिलाफ मोदी जी मुखर हमेशा से रहे हैं, तभी तो इतने साल लगते अमित शाह के बेटे को यहाँ आते आते, वरना पहले ही सीधे सीधे न बना दिया होता आईसीसी का अध्यक्ष। इन्हें किस योग्यता के चलते बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनाया गया, इसका जवाब हमारे पास नहीं है और शायद गूगल भी आपको बता नहीं पाएगा। खैर, अमित शाह के बेटे अब सौरव गांगुली की अध्यक्षता में बीसीसीआई से जुड़ी नई कमेटी के सदस्य थे। इस कमेटी में गांगुली और अमित शाह के बेटे के अलावा भाजपा नेता और मौजूदा केंद्र सरकार में मंत्री अनुराग ठाकुर के छोटे भाई अरुण धूमल को ट्रेजरर,
माहिम वर्मा को वाइस प्रेसिडेंट और जयेश जॉर्ज को ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाया गया था। अब सवाल यह है, जब अमित शाह के बेटे चुनाव जीतकर अच्छा खासा मंत्री पद हासिल कर सकते थे तो वो क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में क्यों आए? तो हमारे देश में क्रिकेट किसी धर्म से कम नहीं है और क्रिकेटरों की फैन फॉलोइंग भी बहुत ज्यादा है और ये लोग देश के किसी भी मुद्दे पर अपनी बात रख दें तो कहीं हद तक सरकार के नैरेटिव को भी बदल सकते हैं और ये काम सरकार को कतई मंजूर नहीं होगा। वहीं महिला पहलवान खिलाड़ियों पर अगर पूरा क्रिकेट जगत खामोश बना रहे, ये भी सरकार की एक बड़ी उपलब्धि मान ली जाएगी। इसलिए सरकार ने इन क्रिकेटरों के ऊपर अपना एक बंदा लाकर बैठा दिया। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि क्या मैं हवा में बातें कर रहा हूं, तो चलिए आपको उदाहरण से समझाता हूं। जब 2019 में सौरभ गांगुली को बीसीसीआई का प्रेसिडेंट बनाया गया था, सौरभ गांगुली को प्रेसिडेंट बनाए जाने के पीछे माना जाता है कि बीजेपी उनके नाम का इस्तेमाल 2021 के बंगाल चुनाव में करना चाहती थी। अब चूंकि सौरभ गांगुली बड़ी ही मुखर किस्म के आदमी हैं, तो अमित शाह के बेटे से उनकी बात ज्यादा बन नहीं सकी। इसके बारे में खेल पत्रकार शारदा अग्रवाल कारवा मैगजीन में लिखती हैं कि बीसीसीआई के एक स्टाफ ने अमित शाह के बेटे को यह कहते सुना कि गांगुली का फोन नहीं उठाना है, अगर गांगुली कहें कि ये काम फलाने दिन होना है तो पक्का उसे एक दिन पहले या एक दिन बाद करना है। इसके बाद साल 2022 में अमित शाह के बेटे और सौरभ गांगुली का कार्यकाल खत्म हो गया और बीसीसीआई के नए प्रेसिडेंट बने रोजर बिन्नी। तो वहीं अमित शाह के बेटे को दोबारा सेक्रेटरी बनाने के लिए बीसीसीआई का संविधान ही बदल दिया गया। अमित शाह के बेटे का बीसीसीआई पर कितना बड़ा होल्ड है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि किसान आंदोलन और महिला पहलवानों के प्रोटेस्ट से सभी क्रिकेटरों ने दूरी बनाई रखी थी। किसी का एक ट्वीट भी नहीं आया और जब 1983 की वर्ल्ड कप विजेता टीम ने महिला पहलवानों के लिए अपना सपोर्ट में स्टेटमेंट जारी किया तो रोजर बिन्नी ने इस स्टेटमेंट से ये कहते हुए दूरी बना ली कि मैं विश्वास करता हूं कि इस मुद्दे को हल करने के लिए सक्षम अथॉरिटीज काम कर रही हैं और साथ ही खेलों में राजनीति नहीं होनी चाहिए। जबकि रोजर बिन्नी भी 1983 वर्ल्ड कप विजेता टीम का ही हिस्सा थे। इसके अलावा 2023 में इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले टेस्ट मैच में नरेंद्र मोदी शिरकत करने वाले थे। इसके लिए 80,000 टिकटें बीजेपी ने खरीद ली थी ताकि टेलीविजन पर मोदी मोदी की गूंज सुनाई दे सके। ऐसा ही कुछ वर्ल्ड कप के मैचों में देखने को मिला। स्टेडियम खाली पड़े थे, लोगों के लिए टिकटें नहीं मिल रही थी। उम्मीद करता हूं इससे आपको समझ आ गया होगा कि अमित शाह के बेटे को बीसीसीआई का सेक्रेटरी क्यों बनाया गया था। तो हमें तो इतना ही समझ आ सका कि भाई जय भाई ने हमारे बहुत मेहनत की है यहाँ तक पहुँचने के लिए। अब वो आईसीसी के चेयरमैन बन जाएंगे तो अच्छा है। क्या खराबी है बताना है कमेंट में लिख के। शुक्रिया।